बकरियों से जुड़वां या तीन तीन बच्चे किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं वो तरीके बताऊंगा जो कि मार्केट के अंदर आम देहाती लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस या गलत बातें फैलाई गई हैं कि इस तरीके से बकरियां जुड़वां या तीन तीन बच्चे देती हैं। उसके बाद जो सही तरीके हैं कि जिसके जरिए बच्चे दो या तीन तीन हासिल किए जा सकते हैं, वो तरीके आपको बताऊंगा। अच्छा, एक तरीका जो फैलाया गया दोस्तों की तरफ से वो ये था कि जी बकरी हीट पे आई है, एक बकरे ने क्रॉस किया, उसके फौरन बाद उतरते ही दूसरे बकरे को छोड़ दें, दूसरा बकरा उसे क्रॉस करे, तो इससे बकरी के जो पैदा होने वाले आने वाले बच्चे होंगे उनकी तादाद में इजाफा किया जा सकता है, दो या तीन तीन बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और साइंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि बच्चा पैदा किस तरह होता है, एक दो या तीन किस तरह बनते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात किस तरह से गलत है। एक बकरी जब बकरा क्रॉस करता है तो बकरा जब उसने क्रॉस किया 2, 3 या 4 सीसी या 2, 3 या 4 ml उसका सीमन, उसका जो मादा है मेल का, बकरे का, सांड का, वो जाएगा बकरी के अंदर। अब वो जो 2-3 ml है सीमन, उसके अंदर लाखों की तादाद में स्पर्म्स मौजूद हैं और प्रेगनेंसी के लिए बकरी को हामला होने के लिए उन लाखों स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है अगर बच्चा एक पैदा होना है तो। अच्छा, यहां लाखों स्पर्म्स आ गए बकरे की तरफ से, अब बच्चा क्यों एक पैदा होता है अगर लाखों स्पर्म्स आ गए हैं? बकरी पे दारोमदार है कि वो कितने बच्चे पैदा करेगी। इधर से अंडे ने खारिज होना है, एग ने खारिज होना है, वहां से लाखों स्पर्म्स में से अगर एक सक्सेसफुल, एक कामयाब स्पर्म अंदर जाके बकरी के जो अंडा है उससे मिलता है, अगर तो अंडा एक खारिज हुआ है तो एक बच्चा पैदा होगा। अगर यहां से अंडे 2 खारिज होंगे बकरी में से, तो यहां से 2 सक्सेसफुल कामयाब स्पर्म, उन लाखों की तादाद में जो स्पर्म्स मौजूद हैं उनमें से 2 स्पर्म्स 2 एग से मिलेंगे तो 2 बच्चे पैदा होंगे। अगर यहां से 3 अंडे खारिज होते हैं, 3 एग्स खारिज होते हैं, तो यहां से 3 स्पर्म्स मिलेंगे, इन 3 एग्स के साथ जाइगोट बनेगा या जो पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद 3 बच्चे पैदा होंगे। तो इस बात से हमने क्या समझा कि ये तो सारे का सारा दारोमदार ही बकरी पे है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो तो पहले से ही लाखों की तादाद में मौजूद हैं, तो उनका अगर चाहे आप एक बार क्रॉस करवाएं, 2 बार कराएं, 3 बार करवाएं, अगर अंडा एक खारिज होगा तो बच्चा एक पैदा होगा, अगर अंडे 2 खारिज होंगे तो बच्चे 2 पैदा होंगे, अंडे 3 खारिज होंगे तो बच्चे 3 पैदा होंगे। अच्छा, तो ये जो बात है कि एक बकरा क्रॉस किया उसने, उसके बाद दूसरा फौरन छोड़ दें, तो ये बात हो गई बेबुनियाद। साइंस अकल इस चीज को नहीं मानती, ना ही कोई रिसर्च पेपर, ना ही कोई तहकीक इस चीज पे मौजूद है, तो ये बात गलत है। अच्छा, फिर 2 बार क्या 2 बार क्रॉस करवाना चाहिए, 1 बार करवाना चाहिए, सुबह के वक्त करवाना चाहिए, शाम के वक्त फिर करवाना चाहिए, ये क्या बात है? तो बात ये है कि जब हम एक बार बकरी को क्रॉस करवाते हैं तो आम तौर पे जो एवरेज है वो बकरी का जो हीट का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर बकरी हीट पे रहती है और बकरे को क्रॉस करने देती है, वो 36 से 48 घंटे तक एवरेज इतना है। तो इस दौरान बकरी जो है वो क्रॉस करने का मौका देती है बकरे को। अब जब हीट का जो ड्यूरेशन है वो खत्म होने वाला होता है, हीट का वक्त, उसके कुछ देर बाद अंडा खारिज होता है बकरी में से। अब जितना लेट हम क्रॉस करवाएंगे कि हीट खत्म होने के करीब, उतने ज्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के। अब क्या होता है कि लेकिन कुछ देर पहले, अंडा खारिज होने से कुछ देर पहले स्पर्म्स का वहां मौजूद होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि बिल्कुल अंडा खारिज हो चुका है तब हम क्रॉस करवाएं, तो अंडे की भी एक लाइफ है, एक जिंदगी है, उसके बाद अंडा भी वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब बकरी, हमें मालूम होता है कि अब बकरे को क्रॉस करने का मौका दे रही है,
एक बार हम फॉर एग्जांपल सुबह क्रॉस करवाते हैं, दूसरी बार शाम को क्रॉस करवा लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब अंडा खारिज हो तो यहां से जो स्पर्म्स पैदा हुए हैं वो उस वक्त अंडा खारिज होने के वक्त वहां पे मौजूद हों। वो मेडिकल टर्म में इसे कहा जाता है कैपेसिटेशन। वो स्पर्म्स अपनी जगह वहां पे बना चुके हों, अपनी कैपेसिटेशन कर चुके हों। इस तरह 1, 2 या 3 बच्चे पैदा होंगे अगर बकरी जितने भी अंडे खारिज करेगी। तो इसलिए एक वक्त आप सुबह के वक्त क्रॉस करवा लें या एक शाम के वक्त दूसरा क्रॉस करवा लें, या फिर दूसरा क्रॉस इसलिए करवाया जाता है कि फॉर एग्जांपल बकरा अभी नया है, उसने नया क्रॉस करना शुरू किया, उसने क्रॉस किया लेकिन क्रॉस ठीक नहीं हुआ, जो स्पर्म्स हैं, जो सीमन है वो बाहर गिर गया है, ठीक है। तो इसलिए दूसरी या तीसरी बार हम क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा था कि क्या फौरन दूसरे बकरे से क्रॉस करवाने से बच्चों की तादाद में इजाफा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल खत्म है। अब बात करते हैं, अच्छा प्रोसेस आपको समझ आ गया कि किस तरह बकरी के बच्चों की तादाद बढ़ती है अगर मादा जो है, फीमेल जानवर है, वो अंडे ज्यादा दे। अब हम बात करेंगे कि अंडे किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं, क्या किया जाए कि बकरी अंडे ज्यादा खारिज करे और ज्यादा बच्चे पैदा हों। उसके लिए मेडिकल में एक टर्म है फ्लशिंग करना। फ्लशिंग क्या है जी? बकरी को क्रॉस करवाने से पहले उसकी तैयारी करवाना। जितनी मादा जानवर की सेहत अच्छी होगी, जितनी उसकी खुराक अच्छी होगी, उतने वो ज्यादा अंडे खारिज करेगी। एक तो पहला इसका डायरेक्ट तल्लक है ब्रीड के साथ, नस्ल के साथ। दूसरा तल्लक है ब्लड लाइन के साथ। तीसरा तल्लक है हमारी खुराक के साथ। अब ब्लड लाइन क्या है, ब्रीड क्या है, वो अलग बात होगी, वो हर बंदे को पता है जी हमारे पास कौन सी ब्रीड चल रही है। जो मेन बात है वो है खुराक की। अगर हम माड़ी बकरी है, किसी ज्यादा अच्छी नस्ल से नहीं भी है, तब भी उसे अच्छी खुराक देंगे तो वो भी ये पोटेंशियल रखने के काबिल हो जाएगी कि वो 2 या 3 बच्चे पैदा करे। अब वो जो लफ्ज फ्लशिंग में यूज कर रहा था वो क्या है, वो किस तरह करवानी है? बकरी की तैयारी जी हीट में आने से पहले, सबसे पहले उसकी आप डिवर्मिंग कर लें। जिस तरह अब अक्टूबर का मौसम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में अक्सर बकरियां हीट पे आती हैं। जब दिन छोटा होने शुरू होते हैं तो बकरियां हीट पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस मौसम के आने से पहले बकरियों की एक बार डिवर्मिंग कर दें, पेट के कीड़ों की दवाई। उसके बाद अगर आप पहले वनडे का इस्तेमाल नहीं करवा रहे, सब्ज चारे और खुश्क चारे के साथ साथ वनडे का इस्तेमाल भी करवाएं। आप चने के छिलके का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, आप गंदम के दलिए का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, आप मकई के दलिए का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। देसी घी, डालडा घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, इनका इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं। खल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, चोकर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सारी चीजें अलग-अलग मैं इस वजह से बता रहा हूं कि बाज जगह ना ये चीजें अवेलेबल होती हैं, कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता। तो जो भी एनर्जी का या प्रोटीन का रिसोर्स आप दे सकते हैं, जो आपके पास इजीली आसानी से मुहैया है, आप वो दें। तो इससे बकरी की जान बनेगी, ताकत बनेगी और बकरी इस काबिल होगी कि वो 1 से 2 अंडे खारिज करे, अगर 2 करी तो 3 अंडे खारिज करे, जिससे बच्चों की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक जो है इसका खुलासा समझ आ गया होगा। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।